ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ के दो पुत्र हैं, जो माता पार्वती या भगवान शिव के द्वारा ही की गई उत्पत्ति है। भगवान कार्तिकेय को माता पार्वती और भोलेनाथ ने अपने तांडव के द्वारा उत्पन्न किया था। वही भगवान गणेश को माता पार्वती ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था और उसमें जान डालकर भगवान गणेश की उत्पत्ति की थी। माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र को लेकर के लोगों में यह लगता है कि माता पार्वती और भगवान शिव के दो ही पुत्र हैं, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के दो नहीं बल्कि तीन पुत्र हैं। माता पार्वती और भोलेनाथ के तीसरे पुत्र का नाम जलंधर है। जलंधर की उत्पत्ति भगवान शिव की तीसरी आंख से हुई थी, तेज से छुपी हुई है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव की तीसरी आंख से तेज पुंज प्रकट हुआ था, जो समस्त पृथ्वी पर उस तेज के प्रभाव से जलने लगा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से उस तेज से पृथ्वी को बचाने का उपाय पूछा। तब उन्हीं के परामर्श से उस पुंज को समुद्र में डाल दिया गया, जिससे जलंधर की उत्पत्ति हुई। समय चक्र के साथ साथ जलंधर धीरे धीरे बढ़ने लगा, परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसके माता पिता कौन हैं। परंतु जलंधर शिवजी को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। उसकी शक्ति भी अद्भुत थी। उसकी पत्नी का नाम वृंदा था। वृंदा एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के स्त्रीत्व के कारण जलंधर सर्वशक्तिमान बन गया था। वृंदा के सतुत्व के कारण ही जलंधर को तीनों लोक में कोई पराजित नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि स्वयं यमराज भी उसके डर से कांपते थे। यमराज भी जलंधर से डरते थे। उसको खुद के शक्तिशाली होने का बहुत ही अहंकार था। इसी अहंकार के मद में वह अपनी पत्नी को अनदेखा कर सभी देवी देवताओं की पत्नियों को परेशान करने लगा और उन्हें सताने लगा। जलंधर यह बात जानता था कि उसकी शक्ति के आगे कोई भी नहीं टिक सकता है सिवाय भगवान भोलेनाथ के। इसीलिए उसने खुद को सर्वशक्तिमान दिखाने के लिए सबसे पहले इंद्र के सिंहासन पर आक्रमण किया और इंद्र को हराकर स्वर्ग का राजा बन गया। उसके बाद उसने भगवान विष्णु पर आक्रमण किया। अब वो भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए स्वयं भगवान शिव भी उसे मार सकते थे। इसी कारण जलंधर ने भगवान विष्णु को परास्त करके वह ज्यों ही माता लक्ष्मी की तरफ बढ़ा, तभी लक्ष्मी जी ने उससे कहा कि जलंधर, तुम भी जल में उत्पन्न हुए हो और मैं भी जल से ही उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए हम दोनों भाई बहन हुए। माता लक्ष्मी की इन बातों से जलंधर प्रभावित हो गया और उसे बहन मानकर वहां से चला गया। उस जीत से उसने अपने आप का बल और अभिमान बहुत अधिक बढ़ा लिया था। उसके बाद जलंधर ने कैलाश पर आक्रमण करने की सोची। उसने सोचा क्यों ना अब कैलाश पर आक्रमण किया जाए, पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाया जाए। अगले दिन उसने अपनी सेना को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर दी। उसके बाद भगवान शिव ने जलंधर का वध करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव के एक भी प्रहार जलंधर पर कुछ भी असर नहीं डाल रहे थे। उनके सारे के सारे प्रहार व्यर्थ जा रहे थे। कई दिनों तक भगवान भोलेनाथ और जलंधर में युद्ध होता रहा, लेकिन जलंधर की शक्तियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। युद्ध को देखकर सारे देवी देवता बहुत अधिक चिंतित हो गए और वह भगवान विष्णु के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे कि हे विष्णुदेव, अब आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। देखिए न, कितने दिनों से भगवान भोलेनाथ और जलंधर का युद्ध हो रहा है। अगर जल्दी से जल्दी कुछ ना किया गया तो जलंधर को कोई नहीं मार सकेगा और सारे लोकों में यह हाहाकार मचा देगा। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप लोग शांत रहिए, मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य निकालूंगा। तब श्री विष्णु जी जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास गए। वृंदा को लगा कि ये उसके पति जलंधर ही हैं, लेकिन वह जान ही ना पाई
कि यह उसके पति जलंधर नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं। इससे वृंदा का पतिव्रत व्रत टूट गया और जलंधर की शक्तियां भी धीरे धीरे क्षीण होने लगी। इधर पतिव्रत व्रत भंग होने के कारण वृंदा ने दुखी होकर के आत्मदाह कर लिया और उधर भगवान शिव ने जलंधर की जैसे ही शक्तियां कमजोर हुई उसका वध कर दिया। तो बोलिए भगवान शिव शंकर की जय।